प्रोफेसर एस.एल. कौशल जी, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, ज्ञान सागर नेगी जी, यूनिवर्सिटी के नए रजिस्ट्रार, ये अभी तक मेरे साथ सेवाएं दे रहे थे, और हमारे डायरेक्टर साहब, आपके कॉलेज के प्रोफेसर शिव कुमार डोगरा जी, यूनिवर्सिटी के हमारे वरिष्ठ प्रोफेसर साहब सुनील देष्टा जी, प्रोफेसर नाटा जी, हमारे जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के प्रोफेसर शशिकांत शर्मा जी, शशिकांत जी ने मेरे साथ काम किया है, मैंने इनके साथ काम किया है जर्नलिज्म में लंबे अरसा तक, और मुझे बहुत खुशी है कि ये जर्नलिज्म के प्रोफेसर भी हैं और पूरी कंट्री में बहुत रिनाउंड पर्सनैलिटी है। हमारी डॉक्टर संयोगिता ठाकुर जी, डॉक्टर राणा जी और नेश्वर चौहान जी जो मेरे साथ आए हैं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बीनू जी हमारी पार्टी के एक्टिविस्ट हैं, और प्रोफेसर साहिबान और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स इस सभागार में आए हुए हैं। हर कार्यक्रम को संचालन करने के लिए एक चीफ गेस्ट की जरूरत पड़ जाती है, और आप तो मुझे लगता है काफी थक गए होंगे जितने चीफ गेस्ट यहाँ पे आ गए पिछले 2 दिन में। और मुझे अभी प्रोवीसी साहब बता रहे थे जो लोग यहाँ पे आए, और ये विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय से हमारा गहरा जुड़ाव रहा है। मेरी धर्मपत्नी स्वर्गीय सिमी अग्निहोत्री जी 28 साल उन्होंने इस यूनिवर्सिटी में सेवा की। अब मेरी बेटी आस्था अग्निहोत्री यहाँ पे सेवाएं दे रही है, और मुझे भी स्टूडेंट के नाते बिल्कुल आखिरी बेंचों पे बैठने का मौका मिलता रहा है। जब हम यहाँ पे थे, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत शानदार बच्चे हैं। जब हम यहाँ पे पढ़ा करते थे तो किसी को बोलने नहीं दिया करते थे। चीफ गेस्ट की तो शामत होती थी कि मैं कितने शब्द बोल के निकल जाऊं, तो लेकिन एजुकेशन डिसिप्लिन होती जा रही है, और हमें याद है कि यूनिवर्सिटी में 5D कमरा मेरे पास हुआ करता था, बड़े लंबे अरसा तक मेरे पास रहा। मेरे सामने राकेश सिंघा जी रहते थे, वो भी बहुत बड़े नेता है प्रदेश में, और कपिल पालसरा जी थे, उनका तो निधन हो गया। और यूनिवर्सिटी में किस ढंग का आज यहाँ पे विश्वविद्यालय का गीत गाया गया, तो वाजपेयी जी को हम याद करते हैं जो वाइस चांसलर यहाँ पे थे, जिन्होंने मेहनत की, और उनके जाने के बाद भी आज जो है वो गीत यहाँ बज रहा है। और डॉक्टर प्रोफेसर मल्होत्रा जो थे, अगर ये कैंपस बना है
तो उनकी बहुत मेहनत रही है। हम देखते थे उस समय बिल्डिंगों के पास सारा दिन खड़े रहते थे, रात तक खड़ा रहते थे, तब ये यूनिवर्सिटी के कैंपस का निर्माण हुआ। आज के वाइस चांसलर हमारे बंसल साहब, हम क्लास फेलो थे, हम इकट्ठे रहे, बहुत सालों तक इकट्ठे रहे, और मुझे खुशी है कि उन्होंने 2 यूनिवर्सिटियों में एक साथ जो है टेन्योर पूरा किया है। इस यूनिवर्सिटी का भी टेन्योर पूरा किया है, कई यूनिवर्सिटियों में रहे हैं, और मुझे लगता है कि जैसे उनके भी लिंक्स हैं, किसी दिन आप देखेंगे वो भी गवर्नर बने होंगे। तो बड़ी खुशी होती है जबकि हमारे साथ के लोग और प्रोफेसर्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं और अच्छी ओहदों पे हैं। आप लोग यहाँ पे एजुकेशन ले रहे हैं और 5 ईयर लॉ के स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी में 3 ईयर लॉ के स्टूडेंट हैं, और दूसरे भी 10-12 और कॉलेजेस हैं जहाँ पे वकील बन रहे हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी एक कॉलेज है, लॉ कॉलेज है। आपके बीच में से ही कुछ लोग जज बनेंगे, कुछ लोग ऑफिसर्स बनेंगे, कोई HAS करेगा, कोई IAS में आएगा, कुछ नेता भी बनेंगे, ऐसी बात नहीं है। कम से कम अभी 12 से लेके कम से कम 12-14 MLAs ऐसे हैं जो इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के MLA बने हैं, मिनिस्टर्स बने हैं। तो ये भी एक फील्ड है जहां पे लोग आ रहे हैं, और मेरी तो आपको शुभकामनाएं हैं कि आप जीवन में अच्छा बने, बड़ा बने। वकील तो आपको बनना ही है, और कुछ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कोई हाई कोर्ट जाएगा, कोई लोअर कोर्ट जाएगा, कहीं ना कहीं आप लोग जाएंगे। अच्छे लोगों के केस लड़ना आप लोगों ने, क्योंकि केस तो आपको लड़ना ही पड़ेंगे, कैसे भी होंगे। लेकिन हमारी शुभकामनाएं हैं। आपका जो कैंपस है वो मुख्यमंत्री का आवास भी रह चुका है, वहां पे मुख्यमंत्री भी रहे। एडवांस स्टडी से पहले भी वहां पे संस्थान भी चलाए गए। मुझे अभी बताया गया कि एवलॉज की हालत अच्छी नहीं है, और मुझे ये भी बताया गया कि जब आप कहते हैं कि अच्छी नहीं है तो प्रो VC साहब धमका देते हैं कि आपको दूर के कैंपस में भेज देते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम उसको विजिट करेंगे, हमारे ऑफिसर उसको विजिट करेंगे। रिपोर्ट जो है, और यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ रुपए की ग्रांट आई है। मेरा प्रो VC साहब को आग्रह रहेगा कुछ इन बच्चों पे भी खर्च दो। इसमें से 5 करोड़ रुपया एलोकेट कर दिया। अभी मुझे डायरेक्टर साहब ने बताया कि प्रो VC साहब ने अपने स्किन बचाने के लिए 5 करोड़ रुपया कहते हैं अलॉट कर दिया। तो ये कैंपस अच्छा बने। हमारे भविष्य के लोग हैं, बच्चे हैं जिन्होंने प्रदेश में सेवाएं देनी है। हम सरकार में भी डिस्कस करेंगे कि क्या किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज, बंसल साहब से भी, वर्मा जी से भी, इनसे भी डिस्कस करेंगे ताकि हमारा इंस्टीट्यूट आगे बढ़े। एक बार फिर से मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। बच्चों को बहुत अच्छे से आप लोगों ने फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया है, और
आपको पता है कि मैं तो कार्यक्रमों का मंत्री हूं। अभी ट्रोल होने लग पड़ूंगा अभी जब मैं कहूंगा कि मैं मेलों का मंत्री हूं, मंदिरों का मंत्री हूं, पानी का मंत्री हूं, बसों का मंत्री हूं। तो कई लोग कई कुछ लिखते हैं, लेकिन राजनीति में आके आपको मालूम है गैंडे की खाल रखनी पड़ती है कि कोई कुछ कहता रहे, अपने पथ पे चलते रहो, अपना काम करते रहो। हमारा काम हिमाचल का विकास है, हिमाचल का कल्याण है, गरीब की सेवा है। हिमाचल ने बहुत तरक्की की है। हम डॉक्टर परमार को याद करते हैं जिन्होंने हिमाचल का निर्माण किया। हम वीरभद्र सिंह जी को याद करते हैं जिन्होंने हिमाचल को आगे बढ़ाया। बाकी जो मुख्यमंत्री यहाँ पे बने उन्होंने अपनी यथा योग्यता के मुताबिक हिमाचल में कार्य किए। और लेकिन आज हिमाचल के में हर तरह के इंस्टीट्यूशन है, मेडिकल कॉलेजेस काफी संख्या में है, IIT है, IIIT है, फैशन डिजाइनिंग के इंस्टीट्यूट है, हमारी अच्छी हाई कोर्ट है। तो स्कूल्स की कमी नहीं है, अस्पतालों की कमी नहीं है, बहुत विकास हुआ है। और आप बच्चे जो आज यहाँ पढ़ रहे हैं, आपने हिमाचल की शुरुआत के दिन नहीं देखे हैं, इसलिए आपको लगेगा कि हिमाचल विकसित ही था। बहुत मेहनत हुई है, बहुत पसीना बहाया गया है। और एक बात मैं आपको ये जरूर कहना चाहूँगा कि आपके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो यहाँ पढ़ा रहे हैं या पढ़ा के निकले हैं, पूरे देश में उनको बहुत बड़ी मान्यता है, बहुत अच्छे लेवल के टीचर्स हैं यहाँ पे। तो शिक्षक की कदर करो, शिक्षक का सम्मान करो और जीवन में आगे बढ़ो। यही मैं कहना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।